दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की 5 सबसे अजीब, अनोखी और दिमाग घुमा देने वाली गाड़ियों के बारे में। दोस्तों, उस जमाने में भी लोगों ने ऐसी ऐसी गाड़ियां बना डाली थीं, जिन्हें देखते ही होश उड़ जाए। पुराने समय का दौर था, लेकिन दिमाग इतना आधुनिक कि उनकी कारें आज भी देखकर फ्यूचर की मशीनें लगती हैं। इनमें से कुछ फॉर्डिये आ वापेयर। ये गाड़ी इतनी अजीब और इतनी खतरनाक थी कि रोड पर चलते ही सड़क तोड़ देती थी। और दूसरी है लोएफ इलेक्ट्रिक एग कार। इस कार को अंडे को देखकर डिजाइन किया गया था, इतनी हल्की कि एक हाथ से भी उठाई जा सकती थी। और तीसरी है द जेट कार। ये रॉकेट जैसी कार इतनी तेज थी कि इसे बेचा ही नहीं गया, क्योंकि इसे हर कोई चला ही नहीं सकता था। दोस्तों, ये तो सिर्फ 5 कारों में से 3 कारों का छोटा सा ट्रेलर था। हमारे पास पूरी 5 गाड़ियां हैं, जिनके बारे में सुनकर आप लोगों का सच में होश उड़ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से नंबर 1, फॉर्डिये आ वापेयर। आप लोगों ने क्या ऐसी गाड़ी देखी है जो सड़क पर चलते ही सड़क को तोड़ दे? जी हाँ दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज सबसे अनोखी और रहस्यमय गाड़ियों में से एक थी फॉर्डिये आ वापेयर, जिसे सन 1969 में फ्रांस में बनाया गया था। इस अद्भुत मशीन के निर्माता थे प्रसिद्ध फ्रांसीसी अभियंता निकोलस जोसेफ कोग्नॉट, जिन्होंने दुनिया को पहली बार भाप से चलने वाले वाहन का वास्तविक स्वरूप दिखाया। फॉर्डिये आ वापेयर का ढांचा बहुत ही भव्य और असाधारण था। इसे मजबूत लकड़ी और भारी लोहे से तैयार किया गया था। इसके कुल 3 पहिए थे, आगे एक बड़ा दिशा नियंत्रक पहिया और पीछे 2 विशाल पहिए जो पूरे वाहन का भार उठाते थे। गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इसके सामने एक बड़ा बॉयलर लगाया गया था, जिसमें पानी गर्म कर भाप बनाई जाती थी। यही भाप इंजन को शक्ति देकर गाड़ी को आगे खींचती थी। लेकिन इसकी सबसे अजीब बात यह थी कि जब यह गाड़ी चलती थी तो इतनी जोरदार कंपन पैदा करती थी कि कच्ची सड़कों पर चलते ही सड़क टूटने लगती थी। इसी कारण लोग इसे देखकर दंग रह जाते थे। इसकी रफ्तार बहुत कम थी, करीब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और वजन इतना ज्यादा था कि इसे मोड़ना और रोकना बेहद कठिन होता था। परीक्षणों के दौरान कई बार यह गाड़ी अचानक असंतुलित होकर दुर्घटना का कारण बनी, क्योंकि इसे नियंत्रित करना आसान नहीं था। इसके बावजूद इसे एक खास उद्देश्य से बनाया गया था। फॉर्डिये आ वापेयर का मुख्य उपयोग युद्ध भूमि में भारी तोपों और हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना था। फ्रांस की सेना इसकी सहायता से युद्ध में तेजी लाना चाहती थी, लेकिन इसकी धीमी चाल और अस्थिरता की वजह से इसे युद्ध में प्रयोग नहीं किया जा सका। फिर भी इस गाड़ी का महत्व कम नहीं हुआ। यही वह मशीन थी जिसने दुनिया को यह एहसास कराया कि भाप की शक्ति सिर्फ कारखानों की मशीनों तक सीमित नहीं, बल्कि सड़कों पर भी मशीनें दौड़ाई जा सकती हैं। फॉर्डिये आ वापेयर ने आगे चलकर आधुनिक कारों, ट्रकों और इंजनों के लिए रास्ता तैयार किया। आज यह गाड़ी भले ही संग्रहालय में रखी हो, लेकिन जिस समय इसे बनाया गया था, उस दौर में यह कल्पना और विज्ञान का ऐसा चमत्कार थी जिसने दुनिया की सोच बदल दी। इसे सही मायनों में आधुनिक ऑटोमोबाइल का जनक कहा जाता है। नंबर 2, लोएफ इलेक्ट्रिक एग कार। इतिहास में एक ऐसी गाड़ी भी बनी थी जिसे अंडे के अतरंगी आकार से प्रेरणा लेकर डिजाइन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, पूरा आकार बिल्कुल अंडे जैसा गोल और अनोखा था। इस गाड़ी का नाम था लोएफ इलेक्ट्रिक एग कार, जिसे 1942 में फ्रांस में बनाया गया था। इसे डिजाइन किया था फ्रांसीसी इंजीनियर पॉल अर्जेंस ने। इस गाड़ी का उद्देश्य शहरों में छोटे रास्तों और संकरी गलियों के लिए हल्की, कॉम्पैक्ट और बिजली से चलने वाली गाड़ी तैयार करना था। सबसे पहले बात इसके डिजाइन की करें तो यह गाड़ी दिखने में बिल्कुल अंडे जैसी गोलाकार थी। इसका ढांचा हल्की धातु और लकड़ी का था, जिससे यह मजबूत भी थी और वजन में हल्की भी। गाड़ी के अंदर केवल 2 लोग बैठ सकते थे। सबसे रोमांचक और होश उड़ा देने वाली बात यह थी कि इस गाड़ी का संपूर्ण बाहरी ढांचा पारदर्शी शीशे, कांच का बना था। पूरी गाड़ी के चारों ओर शीशा लगाया गया था, ताकि बैठने वाले लोग शहर की हर दिशा और हर दृश्य को देख सकें। यह शीशा न केवल देखने में शानदार लगता था, बल्कि हल्का और मजबूत भी था, जो सुरक्षा और स्टाइल दोनों देता था। गाड़ी पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोटर से चलती थी। इसका मतलब यह था कि पेट्रोल, डीजल या किसी और ईंधन की जरूरत नहीं थी। इसे सिर्फ चार्ज करके चलाया जाता था। इसका कुल वजन लगभग 350 किलो था, जो उस समय के वाहनों की तुलना में बेहद हल्का माना जाता था। इतना हल्का होने की वजह से इसे एक हाथ से भी उठाया जा सकता था। लोएफ इलेक्ट्रिक की गति लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भले ही यह तेज नहीं थी, लेकिन छोटे रास्तों और शहर की गलियों में इसका चलना बेहद आसान और अद्वितीय था। गोल आकार, हल्का वजन और शीशे का उपयोग इसे देखने और चलाने दोनों में ही आश्चर्यजनक बनाता था। इस गाड़ी का महत्व सिर्फ हल्की और इलेक्ट्रिक होने में नहीं था। इसका भड़कम और भविष्यवादी डिजाइन, हल्का वजन,
पारदर्शी शीशे और इलेक्ट्रिक तकनीक इसे उस समय की सबसे अद्भुत और अनोखी गाड़ियों में से एक बनाते थे। इतिहास में यह गाड़ी सिर्फ एक वाहन नहीं थी, बल्कि एक इंजीनियरिंग का चमत्कार, क्रिएटिविटी और भविष्य की सोच का प्रतीक थी। लुइफ इलेक्ट्रिक ने यह साबित किया कि यदि इंसान की कल्पना और विज्ञान मिल जाए तो असंभव भी संभव बन सकता है। नंबर 3, द जेट कार, टर्बाइन फायरबर्ड। एक ऐसी गाड़ी बनाई गई थी जो जमीन पर दौड़ने के लिए थी, लेकिन पहली ही नजर में इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे यह आसमान को चीरकर उड़ने के लिए बनी हो। जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी का नाम था टर्बाइन फायरबर्ड, जिसे 1953 में यूएसए की जनरल मोटर्स ने बनाया था। इसका डिजाइन जीएम की एडवांस्ड इंजीनियरिंग टीम ने तैयार किया था, जिनका उद्देश्य था एक ऐसी कार बनाना जो दिखने में फाइटर जेट जैसी हो और जिसकी ताकत हवा में उड़ने वाले विमानों जैसी हो। जी हाँ दोस्तों, ये कार असल में आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को यह दिखाने के लिए बनाई गई थी कि टरबाइन इंजन सिर्फ आसमान में ही नहीं, जमीन पर भी रफ्तार का तूफान खड़ा कर सकता है। अब बात करते हैं इसके होश उड़ा देने वाले डिजाइन की। फायरबर्ड का पूरा शरीर सामने से नुकीला और पीछे से जेट पंखों जैसा फैला हुआ था। इतनी खतरनाक और आकर्षक आकृति कि इसे पहली बार देखकर लगता था जैसे कोई मिनी रॉकेट रनवे छोड़ने वाला हो। इसके बीच में लगा हुआ पारदर्शी कॉकपिट ड्राइवर को ऐसा एहसास देता था कि वह कार नहीं, बल्कि कोई लड़ाकू विमान उड़ा रहा हो। अंदर की सीटें, यांत्रिक मीटर, लीवर और पूरा कंट्रोल पैनल असली जेट कॉकपिट की नकल पर बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, इस मशीन की सबसे पागलपन भरी चीज थी इसका इंजन। इसमें सामान्य कार इंजन नहीं, बल्कि असली वर्ल्ड फायर टर्बाइन इंजन लगाया गया था। वही तकनीक जो फाइटर जेट में इस्तेमाल की जाती थी। जब यह इंजन चालू होता था तो इसकी आवाज किसी साधारण गाड़ी की तरह नहीं, बल्कि गरजते हुए ज्वालामुखी जैसी लगती थी और पीछे से निकलती थी असली जेट ब्लास्ट। इतनी तेज और खतरनाक कि इसके बिल्कुल पीछे कई मीटर तक किसी आदमी को खड़ा होने की इजाजत नहीं दी जाती थी। रफ्तार इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही सेकंड में यह लगता था जैसे कार जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही हो। फायरबर्ड की रफ्तार उस समय साधारण कारों की सोच से कहीं आगे थी। यह 320 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक की स्पीड छू सकती थी। इसकी धातु की भारी बॉडी और टर्बाइन सिस्टम की वजह से इसका वजन लगभग 1600 किलो तक पहुंच जाता था और इसके अंदर सिर्फ एक ड्राइवर ही बैठ सकता था, क्योंकि पूरी गाड़ी का डिजाइन एक अकेले पायलट को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इतिहास का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह था कि टर्बाइन फायरबर्ड को आम लोगों के लिए कभी बनाया ही नहीं गया। ये कार चलाने में उतनी ही खतरनाक थी जितना किसी जेट को जमीन पर नियंत्रित करना, लेकिन इसका काम पूरा हो गया। इसने दुनिया को दिखा दिया कि कारें सिर्फ पेट्रोल और डीजल से नहीं, बल्कि आसमान की तकनीक से भी रफ्तार पाना सीख सकती हैं। आज यह अविश्वसनीय टर्बाइन फायरबर्ड सुरक्षित रखी हुई है जनरल मोटर्स हेरिटेज सेंटर यूएसए में, जहां इसे देखकर लोग आज भी यही कहते हैं, ये कार नहीं, भविष्य का सपना थी जो 1953 में ही धरती पर आ गया था। नंबर 4, द डायमैक्सियन कार। दोस्तों, इतिहास में एक ऐसी कार बनी थी जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे बनाने के लिए किसी और दुनिया से डिजाइन लिया गया हो और इसे सच में उसी कल्पना से बनाया गया हो। जी हाँ दोस्तों, इस कार का नाम था डायमैक्सियन कार और इसे 1933 में अमेरिका के प्रसिद्ध आविष्कारक और वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर ने बनाया था। यह उस समय की सभी पारंपरिक कारों से पूरी तरह अलग थी। इसे बनाने का उद्देश्य केवल एक तेज वाहन तैयार करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी कार बनाना था जो एरोडायनेमिक्स, स्थिरता और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन में किसी भी वाहन से आगे हो। सबसे पहले इसके सबसे अनोखे और चौंकाने वाले हिस्से की बात करें, 3 पहिया वाला डिजाइन। कार में 2 पहिए आगे और एक अकेला पहिया पीछे, जो पूरी कार की दिशा बदलने का काम करता था। यही पीछे वाला पहिया मोड़ने और दिशा बदलने में कार को अद्वितीय बनाता था। ये डिजाइन देखकर किसी को भी ऐसा लगे कि सड़क पर कोई साधारण कार नहीं, बल्कि एक उड़ने वाले वाहन जैसा मौजूद है। डायमैक्सियन कार का आकार लंबा और पतला था, आगे तेज नुकीली नाक और पीछे बुलेट जैसी आकृति। इसका कुल लंबाई लगभग 5.5 मीटर, वजन करीब 1400 किलो और रफ्तार लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हल्की धातु और मजबूत सामग्री से बनी यह कार उस समय की सबसे फ्यूचरिस्टिक और इंजीनियरिंग का चमत्कार मानी जाती थी। इसके अंदर बैठने की क्षमता भी कमाल की थी। एक ड्राइवर पीछे बैठता था और 4 यात्री आगे की सीटों में आराम से बैठ सकते थे। ड्राइवर को मोड़ते समय पूरी तकनीक और स्किल का अनुभव मिलता था और बैठते ही ऐसा लगता था जैसे आप किसी फ्यूचरिस्टिक विमान के कॉकपिट में हैं और सड़क आपका रनवे हो। डायमैक्सियन कार की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इतनी लंबी और बड़ी कार को
केवल 3 पहियों पर संतुलित रखा गया था और यह इतने सहजता से दिशा बदल सकती थी कि कोई भी देखकर हैरान रह जाता। इसका एरोडायनेमिक्स, लंबा और पतला शरीर, पीछे दिशा बदलने वाला पहिया और तेज गति इसे देखने और चलाने में दोनों में ही हौसला उड़ा देने वाला अनुभव देते थे। आज यह अद्भुत कार सुरक्षित रखी गई है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के संग्रहालय में, और इसे देखकर हर आगंतुक यही कहता है कि इतनी साल पहले बनी यह कार इतनी आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक कैसे लगती है। डायमेंशन कार उस समय सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि भविष्य की सोच, इंजीनियरिंग कौशल और इंसानी कल्पना का जीवित प्रमाण थी। नंबर 5, लेयथ हेलिका। दोस्तों, 1919 से 1925 में यूरोप में एक ऐसी कार बनाई गई थी जिसे देखते ही लोगों का होश उड़ जाता था। बाकी कारें जहां इंजन और धुआं से चलती थीं, वहीं ये गाड़ी हवा की ताकत से आगे बढ़ती थी। इसका नाम था लेयथ हेलिका। एक ऐसी खोज जो इतनी अजीब और अनोखी थी कि पहली नजर में ही यह किसी विज्ञान कथा फिल्म की मशीन लगती थी। इस अद्भुत कार को फ्रांसीसी आविष्कारक मार्सेल लेयात ने बनाया था। लेयात ने अपनी जिंदगी में कई एक्सपेरिमेंटल वाहनों पर काम किया था, लेकिन हेलिका उनमें सबसे अनोखी और सबसे चौंकाने वाली थी। यह कार 4 पहियों पर चलती थी, मगर इसका असली दिल आगे लगा हुआ विशाल प्रोपेलर था, जो हवा को जोर से धक्का देकर कार को आगे धकेलता था। इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर हल्की धातुओं और लकड़ी से तैयार किया गया था ताकि हवा का दबाव इसे आसानी से तेजी दे सके। करीब 3.5 मीटर लंबी और लगभग 450 किलो भारी यह कार 2 लोगों के बैठने लायक थी, लेकिन अपनी छोटी काया में भी यह इतनी ताकतवर थी कि सड़क पर तेजी से तीर की तरह निकल जाती थी। कार को स्टार्ट करना खुद में एक रोमांच था। ड्राइवर पहले पीछे लगे इंजन को चालू करता था, फिर एक खास लीवर दबाते ही आगे का प्रोपेलर तेजी से घूमने लगता था और अगले ही पल हवा का भयंकर धक्का कार को आगे उछाल देता था। रफ्तार इतनी तेज होती थी कि इसे चलाते समय ऐसा लगता था जैसे कार नहीं, बल्कि हवा खुद तुम्हें खींच कर ले जा रही हो। लेकिन दोस्तों, असली खतरा यह था कि कार के बिल्कुल सामने घूमता हुआ प्रोपेलर इंसानों के लिए बेहद खतरनाक था। लोग इसके पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि उस समय किसी को भी इसकी तेज हवा और ब्लेड का जोर गंभीर चोट पहुंचा सकता था। यही वजह थी कि सड़क पर लेयथ हेलिका को देखकर लोग दूर हट जाते थे। इसके हल्के वजन और तेज हवा के दबाव के कारण कभी कभी कार का संतुलन भी बिगड़ने लगता था, जिससे इसे संभालना मुश्किल हो जाता था। इन सभी खतरों और अजीब डिजाइन की वजह से लेयथ हेलिका कभी आम लोगों की कार नहीं बन सकी, लेकिन जो भी इसे देखता वही समझ जाता कि यह साधारण वाहन नहीं, बल्कि कल्पना और पागलपन की हद पार कर बनाई गई एक मशीन थी, जिसने उस दौर में दुनिया को दिखा दिया कि इंसान चाहे तो सड़क पर भी आसमान की ताकत उतार सकता है। लेयथ हेलिका आज भी इतिहास की सबसे अनोखी, सबसे खतरनाक और सबसे दिमाग घुमा देने वाली कारों में से एक मानी जाती है। एक ऐसी कार जो हवा से चलती थी, डर से घिरी रहती थी और देखने वालों का होश उड़ा देती थी। धन्यवाद दोस्तों, आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना